कभी सोचा है क्या दीवारें बोल सकती हैं? शायद हाँ। हर पुरानी इमारत, हर खंडहर अपने आप में एक पूरी कहानी की किताब होती है। बस हमें उसे पढ़ने का तरीका आना चाहिए। तो आज हम भारत के एक ऐसे ही शानदार किले गोलकोंडा की दीवारों के पीछे छिपे राज जानने की कोशिश करेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक बहुत बड़े पहाड़ी पर फैला ये किला सिर्फ पत्थर और गारे का ढांचा नहीं है, ये तो जीता जागता इतिहास है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम किले की जबरदस्त सुरक्षा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दीवारों के अंदर कैसा शहर बसता था। उसके बाद जानेंगे उस जमाने की कमाल की इंजीनियरिंग के बारे में, फिर सुनेंगे हमलों की कहानी और आखिर में बात करेंगे कि ये खंडहर आज हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक ऐसा किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। देखते हैं कि इसकी सुरक्षा में आखिर ऐसा क्या खास था। इस दरवाजे को देखिए, कितना विशाल है। अंदाजा लगाइए कि इसे खोलने बंद करने में कितने लोगों की ताकत लगती होगी। और ये जो नुकीली कीलें हैं ना, ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं थी, ये दुश्मन के हाथियों को रोकने के लिए थीं जो दरवाजे तोड़ने के काम आते थे। सच में एक घातक जाल। दीवारों पर ये जो गोल गोल हिस्से दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं बुर्ज, और इनकी सबसे बड़ी खासियत थी इनकी ऊंचाई। ये दीवारों से भी ऊंचे बनाए जाते थे ताकि सैनिक मीलों दूर से ही दुश्मन को आते हुए देख सकें। एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 87 बुर्ज थे। सोचिए, हर बुर्ज एक वॉच टावर की तरह काम करता था। इस किले को जीतना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतनी मजबूत, इतनी कई परतों वाली सुरक्षा की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, दीवारों के अंदर का शहर। उस सवाल का जवाब शायद किले के अंदर की जिंदगी में ही छिपा है। जैसा कि कहते हैं, ये जरूर एक पूरा शहर रहा होगा। बिल्कुल सही, ये जगह सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं थी। यहां तो लोग बसते थे, काम करते थे और एक पूरी जिंदगी जीते थे। अंदर की दुनिया तो एकदम अलग थी। यहां बड़े बड़े बाग थे, खेत थे और तो और कारखाने भी थे। मतलब ये अपने आप में एक छोटा मोटा राज्य था, जहां सुल्तान से लेकर किसान तक सब एक साथ रहते थे और अपनी हर जरूरत के लिए किले पर ही निर्भर थे। और अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, उस दौर के इंजीनियरिंग जिसके बारे में जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। एक तरफ तो ये बारीक नक्काशी देखिए और दूसरी तरफ छत पर लगे फव्वारे। जरा सोचिए, बिना बिजली, बिना मोटर के पानी को इतनी ऊपर छत तक पहुंचाकर फव्वारे चलाना, ये आज के जमाने में भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वाकई कमाल की इंजीनियरिंग थी उनकी। सच में ऐसी पुरानी तकनीक देखकर तो मुंह से बस यही निकलता है, वाह क्या इंजीनियरिंग है। उस वक्त के लोगों ने कितनी अविश्वसनीय चीजें बना डाली थी। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल, आज से 500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी ऊंचाई तक पानी आखिर पहुंचाया कैसे जाता था? ये गोलकोंडा के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो चलिए अब चलते हैं चौथे पड़ाव पर, हमलों के इतिहास की तरफ। अब जानते हैं उन लड़ाइयों के बारे में जिन्होंने इस किले को बनाया भी और परखा भी। ये किला शुरू में तो मिट्टी का बना था, लेकिन कुतुबशाही सुल्तानों ने इसे तराश कर एक मजबूत किला बना दिया। पर इसकी असली परीक्षा तब हुई जब मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी भारी भरकम सेना के साथ इसे घेरने आया। 8 महीने तक उस वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक इस किले की दीवारों को पार नहीं कर पाई। सुल्तान की तोपें उस जमाने के सबसे ताकतवर हथियार हुआ करते थे, और आज हमारे पास परमाणु बम हैं। ये तुलना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वक्त के साथ तबाही का पैमाना कितना ज्यादा बदल गया है। एक ही बम कितनी तबाही मचा सकता है। तो अब आते हैं हमारे सफर के 5वें और आखिरी पड़ाव पर। ये खंडहर हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं? आखिर इन टूटी फूटी दीवारों से हम आज क्या सीख सकते हैं? यहां से मिली हर एक चीज, चाहे वो मिट्टी का कोई बर्तन हो या कोई शाही तलवार, आज हैदराबाद के एक म्यूजियम में रखी है। और ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये उस जमाने की कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि लोग कैसे जीते थे, क्या पहनते थे और कैसे लड़ते थे। पर एक दुख की बात भी है। जैसा कि कहा गया है, सोचो इस दीवार ने हजारों साल देखे हैं, लेकिन हमने इसे कुछ ही सालों में बिगाड़ दिया। जिन दीवारों ने सदियों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है, आज हम उन पर अपने नाम कुरेद कर उन्हें खराब कर रहे हैं। गोलकोंडा हमें सिखाता है कि हर पुरानी इमारत की अपनी एक कहानी होती है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारे अपने चारों ओर की दीवारें वो कौन सी कहानियां सुना रही हैं, और क्या हम उन्हें सुनने के लिए कभी रुकते हैं?